गुड मॉर्निंग। ओके सरकार, आर सी एम एंड ईसीओ जो एक टॉपिक है अपने सप्लाई वाले टॉपिक का, सर उसके भी क्वेश्चन हमने अलग से किए चैप्टर के लिए। देखते बेटा सर, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट द पर्सन liable to pay GST in the following independent cases provided recipient is located in the taxable territory। सर provided recipient is located in taxable territory बेटा, ठीक है साहब। सर कौन लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, इन हर इंडिविजुअल केस में देख के बताना है आपको बेटा। फर्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन, एक्चुअली ये पेंडिंग था बेटा यार, बाय एन आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू एनी बिजनेस एंटिटी बेटा। जस्ट मैं आपको बताता हूं, मैंने ये पॉइंट पेंडिंग था बेटा अपना, इसमें आरसीएम है बेटा। क्या है बेटा? आरसीएम है और बिजनेस एंटिटी टैक्स पे करेगा बच्चा। ये मैंने बताया है, पढ़ाया नहीं, देखो है ना, पेंडिंग था इसलिए बेटा। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ कंपनी टू एन इंडिविजुअल, याद है, रेसिपिएंट ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज शुड बी अ बॉडी कॉर्पोरेट और अ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पे सर्विस देने वाला कौन है उससे मतलब नहीं है। सर्विस रेसिपिएंट या टाटा आईपीएल बेटा, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप होना चाहिए बेटा। तो सर्विस रेसिपिएंट यहाँ पे कौन है? इंडिविजुअल है। यहाँ पे आरसीएम नहीं लगेगा, तो यहाँ पे सप्लायर टैक्स पे करेगा। सप्लायर कौन? जो इस केस में कंपनी, वो टैक्स पे करेगा बेटा। भारत माता की जय। यहाँ पे आरसीएम नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा बेटा। हाँ है ना भाई? और आपको रीजन लिख के आना बेटा ये वाला, ठीक है। थर्ड, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विसेज, वैसे ये पेंडिंग था बेटा, जो पेंडिंग पॉइंट लिखा था 5A वाला, उसमें ये पॉइंट था, पर बताता हूं मैं आपको नॉलेज के लिए बेटा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल टू अ रजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी, तो यहाँ पे आरसीएम लगता है। क्या लगता है बेटा यहाँ पे? अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है और रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस दे रहा है कौन? गवर्नमेंट, तो ऐसे केस में रिवर्स आ सकता है और रेसिपिएंट टैक्स पे करता है। तो यहाँ पे बिजनेस एंटिटी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, वो टैक्स पे करेगा बेटा। ये मैंने बताया है, ठीक है बच्चा, पढ़ाया नहीं था, पेंडिंग था बेटा अपना पॉइंट। ये आओ बच्चों, विवेक गोयल नाम सुना आपने बेटा कभी? विवेक गोयल नाम सुना आपने बेटा कभी? वापस सुना बेटा, जिन्होंने नहीं सुना सुनना। विवेक गोयल अभी नाम सुना बेटा आपने? गुड बेटा। ही इज अ डायरेक्टर ऑफ A to Z प्राइवेट लिमिटेड, सारे A to Z प्राइवेट लिमिटेड has received sitting fees amounting to ₹1 lakh from A to Z प्राइवेट लिमिटेड for attending board meetings। इसको बैठने के पैसे, तू बैठा रहे, बोल मत कुछ बेटा। हाँ है ना भाई? 1 लाख रुपए दिए बेटा। बताओ, इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, अगर कोई डायरेक्टर सिटिंग फीस मिल रही है तो वो सप्लाई किस स्कोप में आता है बेटा? यस। जीएसटी लगता है बेटा? यस। कौन टैक्स पे करेगा? आरसीएम में लगेगा। और A to Z प्राइवेट लिमिटेड विल बी लायबल टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली बेटा। हाँ है ना भाई? यस। बहुत टफ है ना क्वेश्चन बेटा? गुड। नहीं हो रहे ना बेटा? यस यस। डिसाइड करो बेटा, विच पर्सन इज लायबल टू पे जीएसटी इन दी following independent cases where the recipient is located in the taxable territory। Ignore the aggregate turnover and exemption available बेटा। ओके, एग्रीगेट टर्नओवर इग्नोर करना है, एग्जेम्पशन अवेलेबल अगर है तो इग्नोर करने का। अपने को देखना है क्या, कौन लायबल है टैक्स पे करने के लिए? मिस्टर रघु। प्रोवाइडेड स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू वी विन क्रिकेट अकेडमी एंड LLP। बेटा स्पॉन्सरशिप सर्विसेज दी किसको? बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, और पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड्स LLP ऑल्सो। और यहाँ पे सर्विस रेसिपिएंट कौन है? वी विन क्रिकेट अकेडमी LLP बेटा। तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज लगेगा और यहाँ पे रेसिपिएंट जो वी विन क्रिकेट अकेडमी है वो टैक्स पे करेगा। भारत माता की जय। सेफ ट्रांस GTA, गोटिया GTA नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। अच्छा सुना, रजिस्टर्ड होता चाहे तो फॉरवर्ड चार्ज का ऑप्शन ले सकता था बेटा, ये तो कहानी खत्म करती, रजिस्टर्ड नहीं। ट्रांसपोर्टेड गुड्स ऑफ कपिल एंड कंपनी अ पार्टनरशिप फर्म विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी बेटा। 1 मिनट, पहली बात तो ये जीटी ने सर्विस दी किसको? उन 7 में से किसी 1% को बेटा, और 7 में से 1% पार्टनरशिप फर्म आता है बेटा, भले रजिस्टर्ड हो या ना हो। और रजिस्टर्ड हो या ना हो मतलब पार्टनरशिप डीड रजिस्टर्ड हो या ना हो बेटा, ये जीएसटी में रजिस्टर्ड होना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। पार्टनरशिप फर्म को दी सर्विस टैक्स लगे रो भी आर सी
एम में लगेगा और रेसिपिएंट पार्टनरशिप फर्म टैक्स पे करेगा और रजिस्टर्ड नहीं जीएसटी में तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इसको बेटा, कंपलसरी करना पड़ेगा, पर टैक्स तो पे करना पड़ेगा। बोलो यस सर, आरसीएम लगेगा। आओ बच्चों, लीगल फीस इज रिसीव्ड बाय सुश्रुत एन एडवोकेट। हाँ मत कर बेटा सर, सुश्रुत एन एडवोकेट फ्रॉम, वैसे एडवोकेट वाला पॉइंट मेरा पेंडिंग था बेटा, वो याद है, पर फिर भी मैं बोल देता बेटा आपके लिए। लीगल फीस इज रिसीव्ड बाय सुश्रुत एन एडवोकेट फ्रॉम मेसर्स तत्व ट्रेडिंग कंपनी हैविंग टर्नओवर ऑफ ₹50 लाख इन द प्रीसीडिंग ईयर, हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इन दिस केस। बच्चों अगर एडवोकेट ने सर्विस दी किसको, ऐसे किसी बिजनेस एंटिटी को जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है बेटा, अब इसका टर्नओवर 50 लाख से ऊपर मतलब जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा बेटा ये, तो रेसिपिएंट जो तत्व ट्रेडिंग कंपनी है वो टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम। आओ बच्चों, स्टेट द पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस प्रोवाइडेड रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी बेटा। सर्विस सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू इंश्योरेंस कंपनी, कौन टैक्स पे करेगा, इंश्योरेंस कंपनी। सर्विस सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू अ कार डीलर, भाई साहब सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ रिकवरी एजेंट टू अ बैंकिंग कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसी, अगर है तो रिवर्स चार्ज है। क्या कार डीलर कोई बैंकिंग कंपनी है, कोई एनबीएफसी है, तो किस बात का रिवर्स चार्ज, तो रिकवरी एजेंट ने सर्विस किसको दी होनी चाहिए बेटा, बैंकिंग कंपनी या एनबीएफसी को बेटा। क्या एनबीएफसी या बैंकिंग कंपनी को सर्विस दी क्या बेटा, नहीं, या क्या लगेगा एफसीएम, मतलब कौन लायबल होगा, रिकवरी एजेंट लायबल होगा, वसूली भाई खुद लायबल होगा बच्चों, हाँ है ना भाई। इसलिए सर सावधानी दुर्घटना घटी। सो मैंने क्या बोला, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट बट शुड नॉट बी ओवर कॉन्फिडेंट, हाँ है ना बच्चों, मतलब हल्के में नहीं लेना एक भी लाइन को बेटा अपने को। आइए बच्चों, सिक्योरिटी सर्विसेज, सर्विसेज बाय वे ऑफ सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल प्रोवाइडेड टू अ रजिस्टर्ड पर्सन, हाँ है ना भाई, याद आया क्या, अगर सिक्योरिटी सर्विस दी किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो ऐसे केस में रिवर्स आ सकता है और रेसिपिएंट लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, भारत माता की जय। यहां पे लगेगा क्या, आरसीएम। क्लियर, चलो क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द पर्सन लायबल टू पे द जीएसटी इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस सर्विस सप्लाई बेटा। सपना बिल्डर्स, सपने में बिल्डिंग बनाते हैं बेटा, कहां पर, हरियाणा में बेटा। सपना बिल्डर्स रजिस्टर्ड इन हरियाणा rented out 20 residential units owned by it in Jain Society to Anand Technologies, an IT-based company registered in the state of Haryana for accommodation of its employees. ए बच्चों, सर कल हमने पढ़ा था क्या, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग्स by any person to a person who is registered under GST. अगर रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज लगेगा और रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, भले सर्विस सप्लायर बिल्डर हो या कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ता, भले रजिस्टर्ड हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। पर अगर आपने घर किराए पे दिया किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, तो वो टैक्स पे करेगा अंडर आरसीएम। इसलिए यहां पर हमारे भाई साहब कौन, अनंत टेक्नोलॉजीज विल बी लायबल टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली अंडर आरसीएम, हाँ ना भाई, यस। मेसर्स वर्मा कंसल्टेंट्स, अरे समझ में आ रहा क्या भाई, पक्का ना, मेसर्स वर्मा कंसल्टेंट्स, अ पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड इन दिल्ली एज अ रेगुलर टैक्स पेयर, पेड स्पॉन्सरशिप फीस ऑफ ₹1,50,000 एट अ सेमिनार ऑर्गेनाइज्ड बाय अ प्राइवेट एनजीओ, जो एक पार्टनरशिप फर्म है इन दिल्ली बेटा। पहली बात तो ये, आप मुझे प्रोविजन बताओ, स्पॉन्सर सर्विसेज के केस में रिवर्स चार्ज कब लगता है बेटा, रेसिपिएंट जो स्पॉन्सर जो पैसे दे रहा है वो कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट या पार्टनरशिप फर्म, पैसे कौन दे रहा है, हाँ रेसिपिएंट देगा, है कौन इसमें, कौन है नाम बताओ, वर्मा कंसल्टेंट इज द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस, वो कौन है, पार्टनरशिप फर्म है बेटा, क्लियर, और उसने स्पॉन्सरशिप का फीस दिया है, अब किसी को भी दिया, वी डोंट केयर बेटा, खुद कौन है, पार्टनरशिप में बॉडी कॉर्पोरेट बेटा, बात खत्म, आरसीएम लगेगा और यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। देखो बेटा कोई बहुत दूर का एमटीपी क्वेश्चन नहीं, नया, ठीक है सर, यस।
आ रहा है मजा कि नहीं आ रहा जीवन में बेटा आपको? चलिए सरकार, आया, गुड। एग्जामिन गिवन केसेस एंड डिटरमाइन द पर्सन्स लायबल टू पे द टैक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। बेटा धर्म शास्त्री, वाह, ध्यान से पढ़ना बेटा। धर्म शास्त्री, an independent director of the Universe Private Limited, director has received sitting fees amounting to rupees 1 lakh from Universe Private Limited for attending board meeting। आरसीएम लगेगा बच्चों? आवाज नहीं आ रही ओए? यस। चंदन, अच्छा ये रिपीट हुआ बेटा, लिखो रिपीट, नाम चेंज कर दिया, ऊपर पढ़ा ना हमने क्वेश्चन, वही है बेटा ये, ठीक है सर। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, स्टेट विद रीजन पर्सन लायबल टू पे जीएसटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केस। बेटा अज्यूमिंग रेसिपिएंट इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, ये भी रिपीट हुआ है बच्चों, वो याद है, शुरू याद है बेटा? अच्छा एडवोकेट हो या सीनियर एडवोकेट हो, क्लियर, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, हाँ है ना भाई? यस। आइए बच्चों, वीरेदी गड्डी आ रहा है, वीर ट्रांसपोर्ट बेटा। इन दी फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस decide who is liable to pay GST if any. You may assume that recipient is located in taxable territory. Ignore the aggregate turnover and exemption available बेटा, ठीक है सर। एग्रीगेट टर्नओवर कितना है उससे मतलब नहीं है, एग्जिबिशन है कि नहीं उससे मतलब नहीं है, आरसीएम है कि नहीं ये देखना है बेटा अपने को। वीरेदी गड्डी, वीरेदी गड्डी, वीर ट्रांसपोर्ट, रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड जीटी है ये बेटा, पेइंग आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 12%। मतलब क्या है इसका? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म, ट्रांसपोर्टेड गुड्स बाय रोड ऑफ दिलीप एंड कंपनी और सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म अदर देन स्पेसिफाइड पर्सन विच इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और एनी अदर लॉ। बेटा भाई दिलीप एंड कंपनी कौन है बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, और ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो ये क्या है, वो 7 लोगों में आ रहा है क्या बेटा? 7 लोगों में नहीं आ रहा, 7 लोगों में नहीं आ रहा, मतलब जीएसटी क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट है, हाँ है ना भाई? जीएसटी एग्जेम्प्ट मतलब कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब सुन बेटा, 1 मिनट, आंसर सही बेटा, पर इसने क्या पूछा? इग्नोर एग्रीगेट टर्नओवर एंड एग्जेम्पशन अवेलेबल बेटा। तो इग्नोर अगर करेंगे तो ऐसे केस में वो 7 लोग होते हैं तो रिवर्स लगता है, 7 लोग नहीं हुए तो कौन टैक्स पे करेगा? जीटीए पे करेगा बेटा, ठीक है। तो आईसीए ने जब आंसर दिया बेटा उसमें लिख दिया क्या कि इस केस में रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। क्या लगेगा बेटा? और वैसे भी बेटा इसने 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया ना बेटा, आवाज नहीं आ रही हुए? क्लियर, बात ही खत्म हो जाएगी बच्चों। 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया है और रजिस्ट्रेशन कराया अपना, फॉरवर्ड चार्ज लगता है बेटा। पर हाउएवर एक नोट दे दिया बेटा, पे देखो नोट दे दिया पे, नोट देखिए बोल दिया क्या, ये सर्विस वैसे भी क्या है बेटा? एग्जेम्प्ट है, सो नोबडी इज लायबल टू पे द जीएसटी इन दिस केस बेटा, हाँ है ना भाई? और यह क्या लिखा? हाउएवर इन द अबव आंसर द सेड एग्जेम्पशन हैज बीन इग्नोर्ड, क्योंकि क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली बोल दिया क्या कि इग्नोर करे एग्जेम्पशन को बेटा, इसलिए अगर एग्जेम्पशन इग्नोर करेंगे मतलब वो 7 लोग नहीं है, 7 लोग होते तो रेसिपिएंट टैक्स पे करता है, 7 लोग नहीं तो सप्लायर टैक्स पे करेगा, सप्लायर मतलब वीर ट्रांसपोर्ट, और वैसे भी इसने 12% टैक्स पे करने वाला ऑप्शन लिया, हमेशा ही फॉरवर्ड चार्ज है बेटा इसके लिए, तो हाँ है ना भाई? यस। मिस्टर कमल जैन, क्या लिखा बेटा? एन अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर, अच्छा ये तो फेमस ऑथर बेटा, पर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, कुछ याद आ रहा है क्या बेटा? कॉपीराइट ऑथर पब्लिशर लायबल होगा जीएसटी में, याद आया बेटा आपको? ऑथर चाहे तो रजिस्ट्रेशन कराए और फॉरवर्ड चार्ज में ऑप्शन ले, इसलिए इसने हिंट पहले दे दिया क्या, ये भाई साहब क्या है? अनरजिस्टर्ड बेटा। रिसीव्ड ₹20 लाख ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम पीक्यूआर पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड for supply of services by way of temporary transfer of copyrights covered under section number 13(1)(a) of the Copyright Act relating to original literary work of his new book बेटा। 20 लाख का रॉयल्टी मिला, कौन टैक्स पे करेगा बच्चों? पब्लिशर विल बी लायबल टू पे द जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली, इसलिए इस केस में पीक्यूआर पब्लिकेशन लिमिटेड विल बी लायबल टू पे जीएसटी। बोलो यस सर, कोई डाउट? चलिए, अंडर द जीएसटी लॉ टैक्सेस ऑन टैक्सेबल सर्विसेज सप्लाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सुनो ना बच्चा, ये एक्चुअली पॉइंट पेंडिंग था बेटा अपना, ठीक है। तो ये जब मेगा एग्जीबिशन का हम पॉइंट पढ़ेंगे ना बेटा, तब ये पॉइंट अपने आप कवर हो जाएगा बच्चों। अभी इसका आंसर मैं नहीं पढ़ा रहा बेटा आपको, ओके। इसको आप रखिएगा क्या पेंडिंग, तो जब आप वो चैप्टर 9 पढ़ लेंगे तब अपना इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक। मिस्टर विकी फ्रैंकिन, कौन बेटा?
चलना रे, ये लिखो होमवर्क, चलो। ये कौन है? अनरजिस्टर्ड फेमस ऑथर, याद है बेटा? अभी करा हमने क्वेश्चन बेटा, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब क्वेश्चन में होता ये भी पूछा होगा क्या, ही वांट टू टेक रजिस्ट्रेशन, ये फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करना चाहता है, क्या है कर सकता है क्या, ऐसा पूछा होगा था, बोलना कर सकता है बेटा, अरे ये से नो, ठीक है सर। चलिए ओ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ध्यान रखिए, एग्जाम में जब भी आंसर लिख के आए बस इतना सोच के आइएगा कि एग्जामिनर को आपको बताना है कि आपको आता है, रीजनिंग भी आती है आपको, क्यों इसका आंसर आपने ऐसा दिया है, आपको बुक की लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं होती है। ओके बच्चों, वैसे आप पढ़ेंगे ना आपको लगेगा बुक की लैंग्वेज कोई बहुत महान लैंग्वेज नहीं है, जो आपको आती है वही लैंग्वेज है बेटा, थोड़ा बहुत वर्ड्स ऊपर नीचे और क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर नोटिफाइड अंडर सेक्शन 93 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट और सेक्शन 53 ऑफ द आईजीएसटी एक्ट, टैक्स ऑन विच शैल बी पेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस बाय द रेसिपिएंट ऑफ सच सप्लाई। इनमें से कौन सी सर्विस पे रिवर्स चार्ज लगेगा? पॉइंट इज दैट सप्लाई ऑफ सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ कंपोजिशन टैक्स पेयर। बेटा देखो, रेसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड होता तो जीएसटी में रिवर्स चार्ज लगता है, पर कंपोजिशन स्कीम वाला तो रिवर्स चार्ज नहीं है, याद है बेटा इसको? चलिए हटाओ। सर्विसेज सप्लाइड बाय एन इंश्योरेंस एजेंट टू एन इंश्योरेंस कंपनी, यस, या प्यार से में है। सप्लाई ऑफ सर्विसेज बाय वे ऑफ रेंटिंग ऑफ होटल अकोमोडेशन थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। बेटा देखो बच्चों, देख बेटा, ई कॉमर्स ऑपरेटर थ्रू होटल अकोमोडेशन दिया तो 95 लगता होगा बच्चों, हमसे तो इसने क्या पूछा बेटा? 93 या 53, है ना? ये 95 में नोटिफाइड है बेटा, 93 में नोटिफाइड नहीं है बच्चे। सर आंसर यहाँ पे भी क्रॉस कर दीजिए। फोर्थ, सप्लाई ऑफ नोटिफाइड कैटेगरीज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय अ सप्लायर हु इज नॉट रजिस्टर्ड टू स्पेसिफाइड क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, याद है बेटा? 94। अरे स्पेसिफाइड क्लास ऑफ बिल्डर अनरजिस्टर्ड लोगों से नोटिफाइड गुड्स और सर्विस परचेस करता है, रिवर्स लगता है बेटा, पर वो कहां लगता है? रे 94 में लगता है। हमसे पूछा है क्या है? 93 या 53 में कवर है क्या? नहीं, ये कहां कवर है? 94 में कवर है बेटा। तो सर 93 में कौन सा नोटिफाइड हुआ है इसमें से? सर ओनली सेकंड का है, बी इज द करेक्ट आंसर। हाँ है ना भाई? अब्दुल भाई कई अटका बेटा, पक्का समझा मेरी बात? यस, कई अटको मुझे बताइए बेटा, है ना, मैं यहां बैठा इसलिए बेटा। आइए, एक्स वाई नहीं सॉरी एक्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली, परचेस्ड बुक्स फ्रॉम पीसी ट्रेडर्स। बेटा एक मिनट, बुक परचेज करी बेटा इसने, रजिस्टर्ड इन द यूपी बेटा, ठीक है। बुक्स आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी, बुक्स पे जीएसटी क्या है बेटा? एग्जाम्प्ट है। XX अरेंज द ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज गुड्स फ्रॉम अ जीटीए हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन जीएसटी। बेटा ये जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। कौन? ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं बेटा। विच चार्ज ऑफ फ्रेट ऑफ रुपीज 9000 फ्रॉम द सेम। बेटा उसने भाड़ा चार्ज किया कितना बेटा? 9000 का बेटा। GST is payable at the rate of 5% on such GTA service. Which of the following statement is correct in the given context? एक बार फर्स्ट लाइन में को वापस पढ़ना बेटा, क्या लिखा फर्स्ट लाइन में? XX registered in Delhi purchased books from PC traders registered in UP, ठीक है सर। PC trader यूपी में रजिस्टर्ड बेटा, उससे दिल्ली वाला ने बुक्स खरीदी बेटा। बुक्स आर एग्जाम फ्रॉम GST, ठीक है साहब। XX ने अरेंज किया ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस बुक्स फ्रॉम अ GTA, जिसने 9000 रुपए चार्ज किए बेटा, ठीक है सर। एक मिनट, मतलब एक्स फैक्ट्री बेस पे ट्रांजेक्शन था बेटा ये। अरे कैसे था बेटा? एक्स फैक्ट्री बेस पे। यूपी से माल खुद लेके आया XX, और खुद कैसे लेके आया? ट्रांसपोर्टर को बोल दिया तू उठा के ले आना माल बेटा, है ना भाई? अब सुनो बेटा, ट्रांसपोर्टर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, पर रेसिपिएंट XX है बेटा। XX क्या है बेटा? जीएसटी में रजिस्टर्ड है बच्चों, यस या नो? अगर XX जीएसटी में रजिस्टर्ड है बेटा, याद है बेटा? तो 7 कैटेगरी में कवर हो गया बेटा, 7 कैटेगरी में अगर कवर हो गया तो इस पे जीएसटी लगेगा, रिवर्स चार्ज लगेगा, और XX विल बी लायबल टू पे जीएसटी टू द गवर्नमेंट डायरेक्टली। अब सुन बेटा, जिन गुड्स का ट्रांसपोर्ट किया वो भले एग्जाम्प्ट, उसे क्या करना है यार? हम तो फ्रेड की बात कर रहे हैं ना यार आपसे, क्लियर? बुक्स भले एग्जाम्प्ट हमें मतलब नहीं है सर। जो XX ने ट्रांसपोर्टेशन चार्ज दिया उस पर जीएसटी पे करना पड़ेगा अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, हाँ है ना भाई? पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? GST of 450 is payable on by XX on reverse charge basis। बेटा सर 5% किसका? 9000 का, 9 into 5 कितना होता है?
450 होता है। हाँ जी, सही लग रहा है मेरे को तो ये बेटा। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ जीटीए सर्विस इज अ कंपोजिट सप्लाई। आप मुझे बताओ ये कंपोजिट सप्लाई कब होता है बेटा? जब F4 बेस पे डिलीवरी होता है बेटा। हाँ है ना? क्या F4 बेस पे डिलीवरी है बेटा? खुद कस्टमर ने ट्रांसपोर्ट अरेंज करवाया बेटा, मतलब ये कंपोजिट सप्लाई नहीं होगा। क्लियर? एंड सिंस प्रिंसिपल सप्लाई इज एन एग्जाम सप्लाई सो नो टैक्स इज पेबल ऑन फ्रेट। आंसर गलत, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर ने क्या किया? एक्स फैक्ट्री बेस पे कॉन्ट्रैक्ट किया है, कस्टमर ही ट्रांसपोर्ट अरेंज कर रहा है बच्चों। यस या नो? सिंस एग्जाम गुड्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड सर्विसेज बाय जीटीए फॉर ट्रांसपोर्टिंग द सेम इज आल्सो एग्जाम्ड। कि ऐसा पढ़ा है क्या आपने कि गुड्स एग्जाम तो ट्रांसपोर्ट भी एग्जाम नहीं? सर जीएसटी ऑफ रुपीज 450 इज पेबल बाय द जीटीए। जीटीए भाई साहब 5% टैक्स में है और वो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो जब वो रजिस्टर्ड ही नहीं तो वो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स क्यों पे करेगा बच्चा? इसलिए ये भी गलत है। ए इज द करेक्ट आंसर। गुड आउट। चलिए थर्ड, जीएसटी इज नॉट पेबल बाय द रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन द फॉलोइंग केस। कहां पे रिवर्स चार्ज नहीं लग रहा है निकालना है बेटा अपने को। फर्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एबीसी लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी। बेटा रिवर्स चार्ज लगेगा, हमको निकालना क्या कहा? रिवर्स चार्ज नहीं है बेटा, या रिवर्स चार्ज है। सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड टू मिस्टर, एक मिनट गलती हो जाएगी, वापस पढ़ना बेटा एक बार, कृष्णा ध्यान से पढ़ना। सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर हु इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, डायरेक्टर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड टू मिस्टर कृष्णा। मान लो अब्दुल भाई आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, आपने सर्विस दी मिस्टर कृष्णा को बेटा, क्या उस पर भी रिवर्स चार्ज है क्या? आपने आपकी जो कंपनी को सर्विस दी है बेटा इन दी कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर बेटा, उस पर रिवर्स चार्ज है ना यार। ऐसा तो ले, फिर तो हर दुकान में जाके बोल दोगे कि मैं डायरेक्टर हूं, मेरी जो भी सर्विस दूंगा उसमें रिवर्स चार्ज लगा दो बेटा। पागल समझाया क्या? क्लियर? क्या यहाँ पे लिखा है कि डायरेक्टर है बेटा और मैं डायरेक्टर हूं इसलिए मेरी सारी सर्विस पे रिवर्स चार्ज है? बेटा डायरेक्टर की कैपेसिटी में तूने सर्विस दी किसको? कंपनी को, वहां रिवर्स चार्ज है यार। तुमने मिस्टर कृष्णा को सर्विस दी है, उसमें कौन सा रिवर्स चार्ज बच्चों? हाँ है ना भाई? यस। तो यहाँ पे एक मिनट रिवर्स चार्ज नहीं है, मतलब हमारा आंसर यही तो है बेटा, नोट पेबल बेटा। और देखते बेटा, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट टू एमएनओ लिमिटेड लोकेटेड इन इंडिया। बेटा ये मैंने वैसे पढ़ाया नहीं पॉइंट बेटा, पर यहाँ पे भी रिवर्स चार्ज नहीं लगता बेटा, मतलब हमको 3 में भी रिवर्स चार्ज नहीं है बच्चा। हाँ है ना भाई? यस। फोर्थ, सर्विसेज सप्लाइड बाय रिकवरी एजेंट टू एसएनएसपी बैंक, आरसीएम लगेगा बेटा। हाँ है ना? तो हमसे पूछा क्या आरसीएम कहां नहीं लगेगा? 2 और 3 में नहीं लगेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। अंतिम क्वेश्चन ऑफ द आरसीएम। सर कितना टफ है क्या बच्चों? चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस डज नॉट फॉल अंडर आरसीएम एज कंटेंट अंडर सेक्शन 9(3)। 9(3) में कवर कौन सा नहीं होता है वो पूछा है बेटा। सर्विसेज सप्लाइड बाय आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी लोकेटेड इन लद्दाख, यह रिवर्स लगता है बेटा। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एनी पार्टनरशिप फर्म लोकेटेड इन कश्मीर, यहां पे भी रिवर्स लगता है बेटा। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट लोकेटेड इन केरला, लगता है रिवर्स आ जाए बेटा। सर्विसेज ऑफ रेंटिंग ऑफ एनी मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर्स प्रोवाइडेड टू अ रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, बेटा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट टू अ बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपिएंट मस्ट बी बॉडी कॉर्पोरेट, तो रिवर्स आ सकता है। क्लियर? तो यहां पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। डी इज द करेक्ट आंसर। भारत माता की जय। क्या टफ है क्या बच्चों? क्या बहुत टाइम लग रहा है क्या बच्चों? मैं कह रहा हूं ना आपसे यार, जहां कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना बेटा, हम तो पता है क्या कर रहे हैं, एक तरह से इनके जरिए चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं बेटा? कोई नया पॉइंट तो नहीं पढ़ाना बेटा आपने, कोई हेडेक तो नहीं आ रहा है, कोई प्रेशर तो नहीं लग रहा है बेटा जीवन में। क्लियर? प्रेशर कम हो रहा है कि नहीं हो रहा? और क्लियर? डन। तो सरकार इसी के साथ ये आरसीएम और ईसीओ वाला टॉपिक का सर क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब भारत माता की जय।